हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मॉम्स बेबी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या आपकी बेबी का भी जो वेट है वो गेन नहीं हो रहा है, मतलब कि आपकी बेबी का वज़न नहीं बढ़ रहा है। क्या होता है जब न्यू मॉमीज होती हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे बेबी का जो वेट है वो कितना होना चाहिए। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि आपका बेबी जो है अभी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि वेट कितना होना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रहा है और बढ़ने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। क्या होता है, आपका एक शेयर किसी भी न्यू बॉर्न मम्मीज के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम मॉम बनते हैं तो हमें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे बेबी का जो वेट है वो कितना होना चाहिए। क्या होता है कि जब हमारे न्यूबॉर्न बेबी होता है तो स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं उसके अंदर बेबी का कई बार वेट जो होता है वो रिड्यूस होने लग जाता है, बट आफ्टर मतलब कि 10 to 15 डेज वो वेट गेन करना शुरू कर देता है। तो कहा जाता है कि अगर आपका बेबी का वेट न्यू बॉर्न जब वो हुआ था उस टाइम पे, जन्म के टाइम पर 3 kg है, तो उसका 6 मंथ्स के बाद जो वेट है वो डबल हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर जन्म के टाइम पे 3 किलो है तो 6 मंथ में 6 किलो होना चाहिए और 12 मंथ्स में उसका 12 किलो वेट हो जाना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि हमारे बेबी का जो वेट है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि बेबी का वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है। सबसे पहला रीज़न जो हो जाता है वो होता है कि क्या हम बेबी को प्रॉपर फीड दे पा रहे हैं। क्या होता है कि जब बेबी स्टार्टिंग के 6 मंथ में ओनली मदर फीड पर डिपेंड रहता है तो हमारी जो फीड है कि बेबी प्रॉपर ले पा रहा है, इस बारे में हमें न्यू मॉमीज को नहीं पता होता कि हमारा जो मिल्क है वो प्रॉपर बन रहा है, बेबी का जो टमी है वो उसको भर रहा है या नहीं। क्योंकि बेबी खुद से तो बोलकर नहीं बता सकता कि मुझे भूख लगी है, तो हम उसको जितना वो पीता है उसको पिलाकर सुला देते हैं। इसी रीज़न से उसका जो वेट है वो गेन नहीं होता है। तो क्या है कि अगर आपका बेबी 1 मंथ के बाद भी वेट गेन नहीं कर रहा है तो आपको अपनी फीड पर ध्यान देना चाहिए कि अगर वो 3 kg का हुआ है, आफ्टर 1 मंथ अगर उसका जो वेट है ½ kg भी नहीं बढ़ा है, इवन कि 3 की जगह 2 रह गया है, तो आपको प्रॉपर अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। आपको पौष्टिक आहार लेने होंगे जिससे कि हेल्दी फूड्स लें, आपके बेबी का जो वेट है वो गेन हो। डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेकंड पॉइंट आता है, अगर आपका बेबी मदर फीड नहीं ले रहा है, ओनली फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, तो क्या बेबी का वेट गेन इसीलिए नहीं हो रहा है कि वो मदर फीड नहीं ले रहा है, ओनली फॉर्मूला मिल्क ले रहा है? तो ऐसा नहीं होता है कि अगर बेबी फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, मदर फीड नहीं ले रहा, तो उसका वेट गेन नहीं होगा। मेरे 2 बेबी हुए हैं, दोनों ने मदर फीड नहीं लिया है, ओनली फॉर्मूला मिल्क लिया है। बट सेकंड बेबी के टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे जो बेबी का वेट था जन्म के टाइम पर 2.5 किलो था, बट आफ्टर 1 मंथ भी जब हम उसको वैक्सीनेशन के लिए लेकर गए तो उसका वेट जो था कम हुआ था, बड़ा नहीं था, जो अप्रोक्सीमेटली 2.5 kg के नियर अबाउट ही था जितना उसका जन्म के टाइम पे था। तो हमें डॉक्टर ने बताया कि हम जो उसको फॉर्मूला मिल्क है वो बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं दे रहे थे। क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तो हमें डॉक्टर ने बोला था कि फॉर्मूला मिल्क जो क्वांटिटी है वो 1 स्पून होनी चाहिए, तो हम उसको सेम उसी क्वांटिटी में उसको फॉर्मूला मिल्क दे रहे थे। बट डॉक्टर ने बोला कि ये ओनली कुछ डेज के लिए था, नॉट अ मतलब कॉन्टिन्यूसली। उसको हमें क्या होता है कि जो हम फॉर्मूला मिल्क देते हैं उसकी हमें डे बाय डे क्वांटिटी जो है वो
इंक्रीज करनी थी। मतलब कि अगर हमारा बेबी अब 10 डेज अबव हो चुका था तो हमें उसको जो फॉर्मूला मिल्क था वो 2 टेबल ऑफ स्पून डालना था 30 ml के अंदर। बट हम क्या कर रहे थे, ओनली 1 टेबल ऑफ स्पून, सॉरी 2 टेबल ऑफ स्पून 60 ml में डालना चाहिए, वो डॉक्टर बोलते हैं। अगर आप 30 ml वन बेबी को मिल्क दे रही हो तो आपको भर के 1 चम्मच जो फॉर्मूला मिल्क है वो डालना चाहिए। और अगर आप 30 ml के अलावा 40 ml भी दे रहे हैं या 50 भी दे रहे हैं या 60 भी दे रहे हैं तो आपको फॉर्मूला मिल्क की जो क्वांटिटी है वो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि डबल करनी चाहिए। तो हमने ऐसा ही किया, क्योंकि हम क्या था कि पहले जब बेबी स्टार्टिंग में हम 30 ml दे रहे थे उसको 1 टेबल स्पून के साथ, हमने क्या हुआ कि पानी की क्वांटिटी तो बढ़ा दी थी, मतलब कि 40 ml कर दी, 45 ml कर दी, बट जो हम मिल्क डाल रहे थे उसके अंदर वो सेम 1 टेबल ऑफ स्पून ही डाल रहे। तो यही रीजन था कि हमारे जो बेबी का वेट था वो गेन नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हमने एज पर डॉक्टर एडवाइस उसको 2 टेबल ऑफ स्पून मिल्क के डालकर 60 ml मिल्क हम उसको हर आफ्टर 2 आवर्स बाद दे रहे थे। तो हमारे जो बेबी का वेट था आफ्टर 2 मंथ्स 1 kg उसका गेन हुआ था। तो आपको सबसे पहले जो है बेबी की डाइट पर ध्यान देना है, क्योंकि बेबी छोटा है, वो हमें नहीं बताएगा कि मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है, या मेरा अभी टमी भरा है या नहीं भरा है। तो अगर आप मदर फीड दे रहे हैं तो आप पौष्टिक आहार लें, और अगर आपका बेबी ओनली फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो आप फॉर्मूला मिल्क की क्वांटिटी जो है वो पानी में बहुत ज़्यादा ध्यान से डालें। सेकेंड रीज़न क्या होता है कि बेबी की जो नींद है वो प्रॉपर कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। क्या होता है कि जब बेबी न्यूबॉर्न होता है सभी रिलेटिव्स हमारे घर पर आते हैं और सब हम बड़ा वो इच्छा होती है कि हम बेबी के साथ खेलें, बेबी से मिलें, बट बेबी क्या होता है सो रहा होता है और हम उसकी नींद क्या कर देते हैं, उसको उठाते हैं, उसकी नींद को डिस्टर्ब कर देते हैं, हम उसको प्रॉपर जो है नैप टाइम नहीं देते, जिस वजह से बेबी का जो वेट है वो गेन नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बेबी का वेट गेन ना होने के लिए। तो जैसे हमें नींद जरूरी है वैसे ही बेबी को भी नींद बहुत ज़रूरी होती है, खासकर जब आपका बेबी 0 to 6 मंथ को होता है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि बेबी के मानसिक विकास के लिए, मतलब जितना ज़्यादा बच्चा सोएगा उतना ज़्यादा बेबी का जो माइंड होता है वो डेवलप होता है। तो आप कोशिश करें बेबी को टाइम टू टाइम मिल्क दें, मतलब हर आफ्टर 2 घंटे बाद 2 आवर्स बाद आप बेबी को फीड कराएं और उसके बाद उसको प्रॉपर नैप टाइम दें। मतलब जितना ज़्यादा बेबी सोएगा उतना ज़्यादा उसका शारीरिक विकास एंड मानसिक विकास होगा। थर्ड कारण यहाँ पर आ जाता है कि आफ्टर 6 मंथ हम बेबी को जो है वो सॉलिड फूड्स देने स्टार्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि हम अपने बेबी को बहुत अच्छी डाइट दे रहे हैं, बट फिर भी जो है बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बच्चे के पेट में कीड़े होना। ये नहीं है कि बच्चे बड़ा होगा तभी उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटे बेबीज के भी पेट में कीड़े होने के चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है कि बेबी के पेट में कीड़े ना हो, आपको उसके लिए साफ सफाई का ध्यान बहुत रखना है। अगर आपका बेबी फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो ऑब्वियस है कि वो बॉटल से फीड कर रहा होगा। तो बेबी की जो बॉटल है आपको टाइम टू टाइम स्टरलाइज करनी है ताकि उसके अंदर कोई भी जर्म्स जो है वो ना रहें। प्रॉपर बेबी की जो वो बोतल है स्टरलाइज हो और बेबी जो है अच्छे से फीड करे। तो आप डे में 2 to 3 टाइम्स जो है बेबी की बॉटल्स को बॉईल करें, उसको 1 बॉटल पर न रखें, उसके लिए डिफरेंट मतलब 3 to 4 बॉटल्स जो है वो यूज़ करें ताकि उसके पेट में कीड़े पैदा ना हो। उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर फीड दे रहे हैं, प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, उसके बाद भी बेबी भी खा रहा है खाना और वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर चेक करेंगे कि उसके पेट में कीड़े हैं, अगर होंगे तो उसके लिए वो उसकी दवा देंगे। तो ये सारे ऐसे कारण थे जिससे कि हमारे बेबी का जो वेट है वो गेन नहीं होता और हम न्यू मॉमीज होते हैं, हमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता इन चीज़ों का कि हमारे बेबी का जो वेट है वो गेन क्यों नहीं हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके,
बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।